प्रिय मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। प्रिय दर्शकों, वैसे तो आत्मा सभी गुणों और कलाओं का स्वामी है। यह आत्मा निर्गुण भी है तथा सगुण और साकार भी है। 16 कलाएं होती है और इन सब का अस्तित्व आत्मा से ही है। और यह आत्मा प्रकाश स्वरूप, सत्य स्वरूप, सच्चित और आनंद स्वरूप है। लेकिन वेदों में आत्मा के 7 प्रमुख गुण बताए गए हैं। इसीलिए आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है, जो उसे इस भौतिक संसार में उसे प्रकट करते हैं, उसके अस्तित्व को अर्थपूर्ण बनाते हैं। क्या है ये 7 गुण और ये किस प्रकार आत्मा को परिभाषित करते हैं, इन गुणों की क्या महत्ता है और आत्मा के उन गुणों को अपने अंदर कैसे उतारकर आत्मा साक्षात्कार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग आत्मा के उन गुणों के बारे में बातें करेंगे जिसे हम सभी को अवश्य जानना चाहिए। आप वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें। और वीडियो को अपना प्यार दिखाते हुए लाइक और शेयर करें तथा इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए जानते हैं मित्रों, गीता में आत्मा की व्याख्या निर्गुण, निराकार, अविनाशी, अजन्मा ऊर्जा के रूप में की गई है। लेकिन वेदों में आत्मा के 7 गुण बताए गए हैं और इसीलिए आत्मा को सतोगुणी भी कहा गया है। आत्मा के 7 गुणों की चर्चा विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परिप्रेक्ष्यों में की जाती है। विशेषकर भारतीय दर्शन और अध्यात्म में यह विचार कि आत्मा में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, आत्मा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग आत्मा के 7 प्रमुख गुणों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले ये भी जान लें कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। यह न तो स्त्रीलिंग है और न ही पुल्लिंग, क्योंकि यह निराकार रूप से सृष्टि के सभी नर और मादा में एक समान विराजमान है। और निराकार का अर्थ है जिसका कोई आकार नहीं हो, और जिसका कोई आकार नहीं होता वह किसी भी आकार में ढल जाता है। एक बात और समझ लेना जरूरी है कि जब आत्मा निर्लेप रहता है तो जीव के कर्मों का हिसाब और प्रारब्ध कैसे होते हैं। आत्मा का ही एक प्रारूप होता है जीवात्मा। जीवात्मा में ही जीवों के सारे कर्म और प्रारब्ध संचित होते हैं और उसी अनुसार उनकी जन्म, मृत्यु और प्रारब्ध निर्धारित होता है। आत्मा केवल उसको नोट करने वाला होता है। आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है, इस विषय पर एक बहुत शॉर्ट में वीडियो है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। हाँ, तो आत्मा का पहला गुण है शुद्धता, प्योरिटी, और यह आत्मा का सत्य स्वरूप को भी दर्शाता है। शुद्धता आत्मा का प्रमुख गुण है। आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध होता है। ये संसार की मलिनताओं से निर्लेप होता है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी जीव का शरीर कितना भी गंदा हो या किसी का विचार कितना भी गंदा हो, आत्मा उन सब से निर्लेप और उन सबको देखने वाला होता है। आत्मा की शुद्धता का अर्थ यह है कि उसमें कोई विकार या अशुद्धि नहीं होती। जैसे सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक रूप से शुद्ध होता है, उसी प्रकार आत्मा भी शुद्ध होती है। शुद्धता का संबंध आत्मा की निष्कलंक स्थिति से होता है। शुद्धता का अर्थ केवल बाहरी शुद्धि से नहीं है, बल्कि मानसिक और आंतरिक स्वच्छता से भी है। जब हम आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानते हैं, तब हमारे जीवन में भी शांति, प्रेम और स्थिरता का संचार होता है। आत्मा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए ध्यान, साधना और सत्कर्म की आवश्यकता होती है। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध और निर्दोष रखते हैं, तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। शुद्धता का मतलब केवल बाह्य आचरण से नहीं होता, बल्कि हमारे मन, विचार और भावनाओं की शुद्धता भी महत्वपूर्ण होती है। आत्मा का दूसरा गुण है ज्ञान, विजडम या नॉलेज। यही चित्त की अवस्था भी है। सत्य, चित्त और आनंद, यानी कि सच्चिदानंद, यानी आत्मा पवित्र ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का दूसरा प्रमुख गुण ज्ञान है। आत्मा को पवित्र ज्ञान का स्रोत माना जाता है। आत्मा की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए ज्ञान आवश्यक है, और आत्मा के बिना कोई सच्चा ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान आत्मा के अंदर से उत्पन्न होता है। यह आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और संसार के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान को समाहित करता है। जब हम आत्मा के इस गुण को पहचानते हैं, तो हम अज्ञानता के अंधकार से मुक्त हो जाते हैं और सत्य के प्रकाश में आते हैं। ज्ञान का गुण ये बताता है कि आत्मा सर्वज्ञ होती है।
ये किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम होती है। जब हम आत्मा के इस गुण को अपने जीवन में जागरूक करते हैं, तब हम विवेकशील और समझदार हो जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करना हमारी वास्तविक प्रकृति को जानना है, और यह ज्ञान हमें सत्य, न्याय और करुणा की दिशा में ले जाता है। इसके लिए आत्मचिंतन और ध्यान करना आवश्यक है। आत्मा का तीसरा गुण है आनंद, ब्लिस। आत्मा का स्वाभाविक गुण आनंद है। आत्मा का स्वभाव सदैव आनंदित रहता है। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। आत्मा की गहराई में स्थित आनंद शाश्वत और अखंडित होता है। सांसारिक सुख और दुख आत्मा के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि आत्मा इनसे परे होती है। जब हम आत्मा के इस गुण को समझते हैं, तो हम संसार के क्षणिक सुख दुख में उलझने के बजाय अपने आंतरिक आनंद में स्थिर रह सकते हैं। आनंद आत्मा का ऐसा गुण है जो उसे पूर्णता का अनुभव कराता है। सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर जब मनुष्य आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है, तब वो सच्चे आनंद की अनुभूति करता है। यह आनंद भौतिक वस्तुओं या अनुभवों से प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की आंतरिक शांति और संतोष से उत्पन्न होता है। और यही सच्चिदानंद के आनंदित रहना होता है। ईश्वर मिलन की प्रबल इच्छा के साथ, आंतरिक और बाहरी शुद्धि के साथ, ईश्वर भजन और ध्यान से इस स्थिति को पाया जा सकता है। आत्मा का चौथा गुण है शांति, पीस। शांति आत्मा का स्वाभाविक गुण है। आत्मा की स्थिति शांति में होती है, जो कि संसार के अशांति और व्याकुलता से परे होती है। आत्मा की यह शांति किसी भी बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आत्मा के आंतरिक स्वरूप का हिस्सा होती है। जब हम आत्मा की शांति को अनुभव करते हैं, तब हम अपने जीवन में भी शांति को स्थापित कर सकते हैं, चाहे हमारे चारों ओर कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। आत्मा की शांति स्थायी होती है। सांसारिक जीवन में हमें कई प्रकार की चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन आत्मा की शांति हमें इन सभी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। जब हम ध्यान, साधना और आत्मचिंतन करते हैं, तो हम इस शांति को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। शांति का ये गुण हमें मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। आत्मा का पांचवा गुण है प्रेम, लव। प्रेम आत्मा का एक और महत्वपूर्ण गुण है। आत्मा का स्वभाव प्रेमपूर्ण होता है, और यह प्रेम शर्तों और सीमाओं से मुक्त होता है। आत्मा का प्रेम स्वार्थरहित और निस्वार्थ होता है। ये प्रेम केवल किसी व्यक्ति या वस्तु तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह सर्वव्यापी होता है। आत्मा का प्रेम प्रत्येक जीव के प्रति एक समान होता है और यह भेदभाव से परे होता है। आत्मा का प्रेम ऐसा गुण है जो न केवल आत्मा को बल्कि उसके चारों ओर के संसार को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये प्रेम करुणा, सहानुभूति और सेवा के रूप में प्रकट होता है। जब हम आत्मा के इस गुण को समझते हैं और इसे अपने जीवन में जागरूक करते हैं, तब हमारे संबंधों में गहराई और सच्चाई आती है। ये प्रेम हमें न केवल दूसरों के साथ जोड़ता है, बल्कि हमें अपने स्वयं के साथ भी जोड़ता है। आत्मा का छठा गुण है शक्ति, पावर। आत्मा की शक्ति अद्भुत और असीम होती है। ये शक्ति आत्मा के भीतर निहित होती है और इसे जागरूक किया जा सकता है। आत्मा की यह शक्ति जीवात्मा को संसार की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। आत्मा की शक्ति मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर होती है। जब हम आत्मा की इस शक्ति को पहचानते हैं, तब हम जीवन में आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तब हम अपने आप को कमजोर और असहाय नहीं महसूस करते हैं। आत्मा की शक्ति का तात्पर्य यह नहीं है कि यह भौतिक शक्ति है, बल्कि यह आंतरिक शक्ति है जो हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। आत्मा की शक्ति से हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। ये शक्ति हमें आत्मनिर्भर और आत्मसंतुष्ट बनाती है। आत्मा का सातवां गुण ये है कि यह अविनाशी, इटर्नैलिटी है। आत्मा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि आत्मा अविनाशी होती है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, इसका कोई अंत नहीं होता। ये गुण आत्मा को अजर अमर बनाता है। भौतिक शरीर या जीवात्मा नाशवान होता है, लेकिन आत्मा अमर और अनंत होती है।
आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे होती है। आत्मा का ये गुण हमें ये समझने में मदद करता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अविनाशी आत्मा है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। जब हम आत्मा के इस अविनाशी गुण को पहचानते हैं, तब हमारे जीवन में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हम जीवन और मृत्यु को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और समझते हैं कि आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। ये ज्ञान हमें न केवल जीवन की स्थिरता को स्वीकार करने में मदद करता है, बल्कि हमें आत्मिक स्वतंत्रता और शांति का अनुभव भी कराता है। आत्मा के इन 7 गुणों शुद्धता, ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, शक्ति और अविनाशीता को समझना और अपने जीवन में इन्हें जागृत करना आत्मिक उन्नति का मार्ग है। ये गुण न केवल आत्मा की वास्तविक प्रकृति को प्रकट करते हैं, बल्कि यह हमें जीवन में शांति, संतोष और आनंद की अनुभूति करने में भी मदद करते हैं। आत्मा की इन विशेषताओं को जानने और उनका अनुभव करने से हमारा जीवन न केवल व्यक्तिगत रूप से समृद्ध होता है, बल्कि यह हमें एक उच्चतर आध्यात्मिक स्थिति में ले जाता है, जहां हम अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि आत्मा में कौन कौन से गुण हैं और हम लोग उसे कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप अपना प्यार देना मत भूलिए। धन्यवाद। शुभमस्तु।